हाँ, तो प्रिय विद्यार्थी आप लोग कैसी, आशा करता हूँ कब अच्छा होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई मस्त चलती होगी। और आपको तो पता ही है कि आप एग्जाम स्टार्ट चालू हो चुके हैं और कांस्टेबल जीडी की तैयारी आपको हम करवा ही रहे हैं। 4 फरवरी से आप एग्जाम स्टार्ट हो चुका है और जो चलेगा लगभग 25 फरवरी तक। इस तारीख के बीच में आपका एग्जाम होगा। जब भी एग्जाम होगा मस्त ईमानदारी से पेपर देना है, चिंता नहीं करना है। जितने पढ़े हैं आप उतना ही तैयारी करके जाइएगा और पेपर देकर आइएगा। टेंशन नहीं लेना है, टेंशन में पेपर और बिगड़ता, समझे। चलिए, और आप तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ जुड़कर पिछले साल के प्रश्नों के माध्यम से, तो हम आपको बता दें। और हम अभी पीवाईक्यू और टॉप प्रश्नों को पढ़ा चुके हैं लगभग 100, हाँ 200 प्लस वीडियो बन चुके विद्यार्थी, मेरे प्यारे विद्यार्थियों 200 प्लस, ध्यान रखें। तो 200 प्लस वीडियो बन चुके हैं, बिल्कुल टॉप वीडियो चल रहा है फिलहाल अभी तो। और जानकारी को बता दें, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चारों भाग की बात करें, मैथ्स कवर हो रहा है, रीजनिंग कवर हो रहा है, हिंदी कवर हो रहा है, जीके कवर हो रहा है, बिल्कुल सभी के टॉप वीडियो चल रहे हैं। आप देखते तो टॉप में ही जाओगे। और इन्हीं टॉपिकों से प्रश्न आ रहे हैं 2025 में, याद रखें। और आप लोग पाठ्यक्रम वीडियो जाकर देख लीजिएगा, पाठ्यक्रम 2024 का 2025 में लागू हो रहा है। आप यकीन नहीं तो आप लोग अपने सहपाठी से पता कर सकते हैं कि पेपर कैसा था, 2024 के अनुसार था 2025 में कि नहीं। आप खुद पता लगा लीजिएगा। अगर उन्होंने बोल दिया कि 2024 के पाठ्यक्रम के जैसा प्रश्न पत्र आ रहा है, तो आप लोग ये मत कहना फिर आप हमें क्यों नहीं बताए थे, फिर आपका पछताना हो जाएगा। इसलिए बोल रहे हैं आपको 2024 के पैटर्न के फॉलो करके 2025 भर्ती में पेपर आ रहे हैं, तो आप लोग चारों पोर्शन जाके पढ़ें। भूगोल के हम टॉप वीडियो पढ़ा चुके हैं, इतिहास के पढ़ा चुके हैं, अर्थशास्त्र के पढ़ा चुके हैं, संविधान के पढ़ा चुके हैं, जाके पढ़ें। भूगोल में हाँ जीके की बात करें, चारों पोर्शन में 4 चीज़ कवर कर चुका हूँ। टॉप ध्यान रखें विद्यार्थियों। और टॉप की बात करें, 2 वीडियो बना के अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आप फिलहाल। और हिंदी की बात करें तो हिंदी में मुहावरे हो चुके हैं जो पिछले साल आ चुके हैं। अनेक शब्दों के एक शब्द हो चुका है, सार्थक शब्द, निर्थक शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, पर्यायवाची, इतने सारे टॉपिक हम टॉप पढ़ा चुके हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और पीवाईक्यू ही है, एमसीक्यू, ध्यान रखें, बहुविकल्प प्रश्न की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल जाके देखें, विश्वास के साथ पढ़ें, सटीक जानकारी दे रहे हैं और व्याख्या से समझाते हैं। जीके की बात करें, मैथ्स की बात करें, रीजनिंग की बात करें, टॉप टॉपिक चल रहे हैं, जाके देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी। यही पैटर्न फॉलो 2025 में पटक रहा है प्रश्नों को, देख लीजिएगा। ज़्यादा तो आपको दिक्कत है 4 तारीख वाले विद्यार्थियों को पूछ लीजिएगा, स्टूडेंटों को क्या बताएंगे आपको। अगर 2024 कहते हैं तो फिर आपको देखना पड़ेगा, अगर नहीं कहेंगे तो बात अलग, आप खुद पूछ लीजिएगा भाई, विश्वास के साथ। चलिए, और हम अभी आपके लिए रीजनिंग का पार्ट कवर कर रहे हैं। रीजनिंग का 10 प्रश्नों का पार्ट ए हो चुका है, जो पार्ट बी चलेगा। और टॉपिक का नाम क्या है, कोडिंग डिकोडिंग, ध्यान रखें। इसका पहला पार्ट आप नहीं देखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो जाके देखिएगा। पहले जानकारी सुनना है कि डाटा आपको कहाँ मिलेगा। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023-24 का प्लेसमेंट डाटा रखा है, 200 प्लस वीडियो, जाके देख लीजिएगा। आपका 80-90% बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। चलिए, अब जानकारी इतना था, बता चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते प्रश्न की ओर। इस प्रकार के प्रश्न मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको मिलते हैं 2024 के अनुसार 2025 भर्ती में प्रश्न पटक रहे हैं, बिल्कुल पटक रहा है, मतलब बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो कर देखिएगा। एक निश्चित कोड भाषा में मैथ्स को 56,012 लिखा जाता है और पास्टे को 05769 लिखा जाता है। नेशनल को क्या लिखा जाता है, 86,356। जो भी लिखा जाता है उससे लेन देन नहीं, हमें सिर्फ आंसर से लेन देन है। देखिएगा आंसर कैसे निकालते हैं, ये मामूली सी बात है, चुटकियों में आंसर निकालने को। हमें एन का कोड पूछ रहा है मेरे विद्यार्थियों, क्या यहाँ पर एन है, क्या एन यहाँ पर है, नहीं, यहाँ पर एन नहीं है, एन यहाँ पर नहीं, एन सिर्फ यहाँ पर है। इसका मतलब है एन का कोड सिर्फ यहाँ पर मिलेगा। चलिए अब देखते हैं, मतलब एन का जो भी कोड होगा सिर्फ अकेला होगा, बस एक होगा, ठीक है, रिपीट नहीं होगी, क्योंकि एन सिर्फ अकेला है, उसका कोड अकेला होगा। देखिए 6 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है, इसका मतलब 6 कोड नहीं हो सकता। एन का कोड सिर्फ एक संख्या होगा, जो और कहीं नहीं होगा। 5 देखते हैं, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर ही 5 है, तो 5 भी नहीं होगा। पहला भी छट गया, दूसरा छट गया। अब 8 देखते हैं, यहाँ पर 8 है, नहीं है, यहाँ पर 8 है, नहीं है, 8 यहाँ पर अकेला। इसका मतलब ऑप्शन आपका यही आने वाला, एन का मान। मेरे विद्यार्थियों आप समझे कि नहीं, ये बताइए। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग पिछले शिफ्ट में भी, पिछले पार्ट में मैंने इस प्रकार प्रसार करके बताया हूँ। अगर नहीं समझे तो इसमें आप गलती है, आप लोग रिवाइंड करके दोबारा चेक कर सकते हैं मैंने कैसे बताया हूँ, ऑप्शन छाट के। ध्यान रखें, हर प्रश्न 2 नंबर का है, हर प्रश्न 2 नंबर का है, मजाक में नहीं पढ़ना है, अन्यथा तुम्हारे नंबर कट जाएंगे, समझे। हमें पॉइंट जोड़ना है। चलिए, बूंद बूंद घड़ा भरता, उसी प्रकार से हमें पॉइंट जोड़कर नंबर पकाना और एक पद प्राप्त करना, समझे। चलिए, इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिखाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग चल रहा है, कुछ नहीं करना, ऑप्शन छाटना, समझे, ईमानदारी से। अगला प्रश्न आप फिर देख पा रहे हो, उसी प्रकार का प्रश्न आया है
और ध्यान रखें इस प्रकार के प्रश्न में ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लेना, समझे। आप हमारे साथ जुड़े हो ना, विश्वास के साथ पढ़ रहे हो, टेंशन ना लें। इसी प्रकार के पैटर्न के प्रश्न आप 2025 से पूछ रहा, ध्यान रखें, और पूछेगा भी, ध्यान रखें 2024 के अनुसार। चलिए वहीं हम 2024 के हिसाब से आप पढ़ा रहे हैं, टेंशन ना लें आप बिल्कुल भी। देखो हमें एन का सॉरी आई का कोड कह रहा है, आई का कोड कह रहा है, तो आई का कोड देखिएगा, आई यहाँ पर है आपका, आई और कहीं है ही नहीं, यहाँ पर आई है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, मतलब यहाँ का कोई भी संख्या कोड नहीं हो सकता, आई का कोड यहाँ सही मिलेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं प्यारे विद्यार्थी, आई यहाँ 5 कोड हो सकता है उसका, हम कह रहे हैं आई का कोड 5 हो सकता है, तो 5 और कहीं नहीं मिलने चाहिए, सिर्फ यहाँ मिलने चाहिए। यस, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 5 नहीं है, इसका मतलब आई का कोड आपका 5 ही होगा, समझे। क्योंकि आई हमें सिर्फ पहली वाली संख्या यहाँ जानकारी मिल रहा है, आई सिर्फ यहाँ है, कोड यहाँ से बनेगा, यहाँ आई नहीं है या यहाँ आई नहीं है, तो यहाँ से कोड नहीं बनने वाला। आई अकेला है तो उसका जो कोड होगा वो भी अकेला होगा, हम कहते हैं ऑप्शन 5 बस अकेला है, 5 और कहीं है ही नहीं, इसके अलावा बाकी का दो डाटा रखा कह सकते। चलिए तो ये रहा आपका हाल विद्यार्थियों, 2 नंबर का अगला दिखाएंगे। इस प्रकार के प्रश्न भी हमें जीडी कॉन्स्टेबल पूछ रहा है मेरे विद्यार्थियों, ध्यान रखा आप लोगों को क्या करना है, दिमाग लगाना है। इन प्रश्नों को दिमाग लगाना पड़ता है कि जो ए लिखा है, बी लिखा, सी लिखा है, उनका मतलब क्या हो रहा है, कि गुणा हो रहा है, कि भाग हो रहा है, कि जोड़ हो रहा है, कि घटाव, कुछ भी हो सकता है इनका मतलब, ध्यान रखें इनका कोई विशेष मतलब नहीं होता है। यहाँ आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है कि क्या हो सकता है। 2 प्रश्न आप देखिए, उन प्रश्नों का भी जिक्र हो रहा है 2025 भर्ती में, और इस प्रकार का प्रश्न जो देख पा रहे हैं, इस प्रकार के प्रश्न 2024 में आया था, 25 में भी आएगा और आ रहे हैं। चलिए नहीं पढ़ोगे तो पछताना आपको होगा कि हल कैसे करते हैं, वो हम आपको सिखा रहे हैं, समझे। चलिए छोटा यहाँ 53 लिखा है, बड़ा यहाँ छोटा लिखा है, यहाँ से हम कॉन्सेप्ट समझा के बताते हैं। यहाँ हुआ क्या है, यहाँ जो हुआ है वो यहाँ पर भी होगा और होने वाला यहाँ पर होगा। हम आपको यहाँ समझा देते हैं क्या हुआ है, आप लोग दिमाग लगा देखिएगा। हम 6 गुणा 4 करते हैं, फिर हम लगा दें प्लस, है कि नहीं, 8 भागा 2। देखिएगा कहने का मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस ए का मतलब गुणा हो रहा है, बी का मतलब प्लस हो रहा है, सी का मतलब भाग हो रहा है, ये आप खुद मानना पड़ेगा। तो बोर्ड मास कहता है कि अगर ऐसा है तो हल कीजिए, पहले भाग लगाओ, यहाँ भाग लगाएंगे 2 चौके 8 होगा, ये 4 हो गया है। अब हम जाए 4 6 24, यस 24 प्लस 4 28 बन रहा है, ये प्रूफ हो गया। इसका मतलब है इनका मतलब गुणा, इसका प्लस, इसका भाग ही हो रहा है, तभी तो बराबर में कितना आ गया, 28 आ गया। अब आप लोग खुद दिमाग लगाइए, यहाँ ऐसे होगा कि नहीं होगा, आप समझ गए कि नहीं विद्यार्थी, बताओ क्या करना है आपको, हम आपको हिंट कर देते हैं। इसका मतलब गुणा हो रहा है, इसका मतलब प्लस हो रहा है, इसका मतलब भाग हो रहा है। अब आप लोग यहाँ से यहाँ भाग लगाओगे, ठीक है ना, दूना कितना जाएगा जी। चलिए हम ही कर देते हैं, आप तो हमारे बताते नहीं हो क्योंकि विश्वास नहीं है हमारे ऊपर, हम क्या पढ़ा रहे हैं। विश्वास करो विद्यार्थियों, वरना पछताना आपको होगा। चलिएगा 9 दूना 18 हो जाएगा, इस डाटे का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ प्लस का प्लस हो जाएगा भाई, 17 पंजे 85 होता है कि नहीं बताओ। जब 85 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 87 आएगा। ऑप्शन में है कि देखिएगा, यस ऑप्शन नंबर हमें पहला कह रहा है कि मैं 87 हूँ, मतलब इस ए का मतलब गुणा है, इस बी का मतलब प्लस है, इस सी का मतलब भाग है, इन्हें क्रम से लगा दो आप। इस प्रश्न में आंसर आपका जाएगा 87 में, लाके भी दिखा दिया, समझे विद्यार्थियों। तो हर शिफ्ट में आपको 1 प्रश्न मिलेगा और कोडिंग डिकोडिंग के आपको लगभग 5 प्रश्न मिलेंगे। तो 5 प्रश्न आएगा 10 नंबर का और 6 प्रश्न आ गए तो 12 नंबर के। ध्यान रखें हर प्रश्न 2 नंबर का है, ईमानदारी से बनाना है, तो यहाँ पर सीखना पड़ेगा। अब अगर आपका पेपर लेट है तो आप लोग क्या करें, पढ़ते रहें। अगला दिखाएंगे, चलिए इस प्रकार के प्रश्न भी आपको मिलते रहेंगे। हम बिल्कुल वही प्रश्न कवर करवा रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग के जो जीडी में आ रहे हैं, ठीक है। और उनको तुम सीख लीजिए, पूरा बिंदास सीख लीजिएगा, पेपर में चुटकी बजाते हल कर पाओगे। अगर सीखोगे नहीं, बनेगा ही नहीं हल करते, तो कहाँ से दिमाग लगा पाओगे, आप ही बताइए। निश्चित कूट भाषा में आप देख पा रहे होंगे, रिंग को UMQ लिख रहा है, उसी भाषा में SAFE को क्या लिखा जाए, क्या देखिए, कुछ नहीं करना, हमेशा पहले आपको क्रमांक लिखना बननी चाहिए, ठीक है। देखो इसका 18 हो जाएगा, इसका 09 हो जाएगा, इसका 14 हो जाएगा, जो आपका 07 हो जाएगा, ठीक है। क्रमांक लिखना हमेशा ध्यान रखें। और इसका कोड बनेगा, गणित क्या बनेगा, 21 हो जाएगा, और आपका जो हो जाएगा 13 हो जाएगा, आपका जो 17 हो जाएगा, जो आपका 11 हो जाएगा।
अब ऐसे क्रमांक लिख लिए आप लोग। अब ये बताइए, हम कहें कि यहाँ पर +3 हुआ है, देखो आप लोग, यहाँ पर +4 हुआ, यहाँ पर +3 हुआ है, यहाँ +4 हुआ है। इसका मतलब है रूल हमें कह रहा है कि +3 और +4 का लग रहा है। अगर आप इस बात को पकड़ लिए तो आपका आंसर आने वाला है। 10 के 10 प्रश्न देखना है आपको, ध्यान रखें 10 के 10 प्रश्न में बहुत कुछ सिखाएंगे आज तक विद्यार्थियों। तो +3 +4 का रूल लग रहा है। हम कहते हैं भाई यहाँ पर एस का क्रमांक 19 होता है, ई का क्रमांक 1 होता है और एफ का 6 होता है, ई का 5 होता है। पहले +3 करो, फिर 4 करो, +3 करो, फिर 4 करो। तो आप खुद देखिएगा विद्यार्थियों, हमें सीधी बात कह रहा है +5 और 4 9 होते हैं, 9 मतलब आई होता है। अब हमें पीछे में आई मिलनी चाहिए, यहाँ आई है पीछे नहीं है, यहाँ आई है पीछे नहीं, यहाँ आई है पीछे नहीं, आई यहाँ पर है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आई वाला जी, हमें इतना नहीं करना। फिर समझे, ये चीज़ पकड़ना पड़ेगा ऑप्शन और प्रश्नों को, हमेशा प्रश्नों को हल करते करते ऑप्शन पे भी थोड़ा गौर करना है, ध्यान रखना विद्यार्थियों, इससे आपका समय बच जाएगा। यहाँ डाटा निकालोगे, फिर यहाँ ढूंढोगे, जब तक आपका आंसर आ जाएगा। और जो विद्यार्थी ऑप्शन से दिमाग लगा के आंसर ला दिया वो नंबर पका लेगा। नंबर आप भी पकाओगे लेकिन समय की बर्बादी के बाद पकाओगे, समझे। चलिए अगला दिखाएंगे आपको हम। हाँ विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आप देख ही पा रहे हो स्क्रीन पर, और इस प्रकार के प्रश्न आपको हम दिखाते रहेंगे, पढ़ते रहेगा। आप लोग बना के बताइए थोड़ा सा, क्या आपको आंसर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर दूसरा आएगा, लेकिन कैसे आएगा वो आपको सीखना पड़ेगा। देखिए हम आपको जूम करके समझा के दिखाते हैं कि आंसर क्या आने वाला है। इसका मतलब ये हो रहा है, इसका मतलब क्या हो ये बोल रहा है। देखिएगा, हाइट का मतलब FEGDE हो रहा है, और मेथड का मतलब क्या हो रहा है वो पूछ रहा है आपको। हमेशा क्रमांक लिखिएगा, उसके बाद दिखाई देगा 08 हो जाएगा, फिर ये 05 लिख लीजिएगा, फिर आपका 09 हो जाएगा, फिर आपका 07 हो जाएगा, फिर 08 हो जाएगा, फिर आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, ये क्रमांक हो गया। क्या हो गया? क्रमांक हो गया। अब आपको इसका क्रमांक लिख चुके हैं, अब हम इसका क्रमांक लिखें। देखिएगा, ये बनेगा 06 बनेगा, ठीक है, और आपका 03 बनेगा, और 07 बनेगा। उसके बाद आप देखेंगे 04 बनेगा, 05 बनेगा, और 17 बनेगा। अब यहाँ से दिमाग लगाना है कि आखिर हुआ क्या है। आप कहेंगे शायद -2 हुआ है, यहाँ -2, यहाँ -2, यहाँ माइनस कितना हुआ विद्यार्थियों? 3 हो, यहाँ -3 हो, यहाँ -3 हो। देख लीजिए, आपकी नज़रों में दिख गया होगा रूल क्या लग रहा है। आपके पास दिमाग लग गया कि पहले के 3 अक्षर समूह में -2 -2 और लास्ट के 3 अक्षर समूह में -3 हुआ, मतलब -2 -3 का रूल लगेगा 3 संख्याओं में, फिर 3 संख्याओं में, अक्षरों में। ठीक है, चलिए मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे। उसी प्रकार आपका करना है। m का मान 13 होता है, उसके बाद 5 हो जाएगा, फिर आपका 20 हो जाएगा, फिर आपका 8 हो जाएगा, फिर आपका 15 हो जाएगा, फिर आपका 4 हो जाएगा डी का मान। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, क्षमा चाहते इस बात का हम, क्योंकि देखिएगा मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे जी। आपका होमवर्क रहने वाला है, देखिएगा -2 -3 कर लीजिएगा विद्यार्थी, आपका आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा आएगा। नहीं आएगा तो आप लोग हमें कमेंट करेंगे कि सर आप गलत बता दिए, जिस कार्ड से नहीं आ पा रहा है, तो हम उसको बताएंगे। वैसे तो आप समझ गए होंगे, -2 -2 -2 प्लस -3 -3 का रूल लगा। चलिए अगला प्रश्न दिखाएंगे। मुझे आशा कि आप लोग आंसर बताएंगे, क्योंकि जो डाटा मैं दे रहा हूँ विद्यार्थी तुम्हें बहुत आगे लेके जाके देखिएगा। और GD की तैयारी हम भली कर रहे हैं, साथ में अन्य भर्ती परीक्षा की भी तैयारी हो रही है, ये बात ना भूलें। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, क्या क्या देखिए प्रश्न को। बॉटल को क्या लिखा जाता है, जो भी लिखा जाता है देख लीजिएगा। और ग्लास को क्या लिखा जाता है देख पा रहे होंगे। उसी कुट भाषा मिरर को क्या लिखा जाएगा, ये कह रहा हमें मिरर की बात कर रहा है। देखिए हम कुछ पॉइंटों को पकड़ के हल करना, प्रश्नों को ध्यान रखना। देखिएगा हम यहाँ गौर फरमाएंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ डबल टी थे तो यहाँ यू बन गया, डबल डाटा आएगा, है कि नहीं। उसी प्रकार यहाँ एस है तो यहाँ डबल टी आ गए, मतलब जो डबल डाटा है वो कुछ बताना चाह रहा है। उसी प्रकार यहाँ डबल आर आ रहे हैं तो भाई टी के बाद एस आता है, फिर यू आता है। तो यहाँ देखिएगा डबल टी थे, यहाँ एक डाटा एस को छोड़कर यू आया। उसी पर हम कहेंगे भाई यहाँ आर है कि नहीं। बताइए, क्षमा चाहते हैं विद्यार्थी, थोड़ा मिस्टेक हो गया, हम गलत बता दिया आपको। देखो PQRST है कि नहीं। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ टी के बाद यू आता है, तो यहाँ टी है 2 यहाँ यू 2 हो गया, मतलब टी के जस्ट बाद यू आया है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ डबल आर है कि नहीं, डबल आर है कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ आर के बाद एस आएगा, तो यहाँ डबल एस कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ डबल एस नहीं है, यहाँ डबल एस नहीं, यहाँ डबल एस, यहाँ डबल एस है
है कि नहीं। इसका मतलब आपका आंसर यही होने वाला। नेक्स्ट देखिएगा, आप देख पा रहे होंगे ई के बाद डी आया है और आता ही है कि नहीं, और एस के बाद टी आता, उसी प्रकार हम कहेंगे भाई आर के बाद एस आएगा, तो ऑप्शन पहला दूसरा छट गए थे डबल एस के चक्कर में, तो ऑप्शन आपका तीसरा चौथा बचा था। अब आर के बाद एस आएगा, मतलब ऑप्शन आपका चौथा ही होगा। यहाँ पर हल करना नहीं पड़ा, आपको प्रश्न को देखना है, ऑप्शन पे देखना है, गौर फरमाना है और इस प्रकार से दिमाग लगाना है, पेपर में ध्यान रखें। समझ गया कि बताइए विद्यार्थी, समझे कि नहीं आप लोग बताइए। यहाँ डबल टी था, यहाँ भी डबल यू है, मतलब आप समझ रहे हैं इस टी का मान टी का मान सिर्फ एक बढ़ा है कि नहीं। उससे पर आर का मान एस हो जाएगा, तो यहाँ पर दो एस मिल रहे हैं, लेकिन जी आर का मान देखिए यहाँ ई के बाद डी आता है, एस के बाद टी आता है, उसी प्रकार आर के बाद आने वाला एस होगा लास्ट में, तो यहाँ डबल एस तो यहाँ पर मिला, लेकिन यहाँ लास्ट में एस हमें यहाँ नहीं मिल रहा था, इसलिए ऑप्शन आपका चौथा राइट हो जाएगा। 2 नंबर का आप हल दे रहा। अगला दिखाने चलिए, ऐसे प्रश्नों को समझना चाहते हो तो लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा तो लेके जाने वाला, ध्यान रखिए प्रश्न। और ये आप चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, इस प्रकार के प्रश्न जीडी कांस्टेबल 2024 में आया था और 25 में भी आ रहा है, ध्यान रखें। तो अभी शुरुआत है 4 तारीख की, 4 तारीख बिल्कुल कंटिन्यू आपको 25 तक एग्जाम मिलने वाले हैं, ऐसे प्रश्न फंसने वाले हैं, देख के जाइएगा। फिर अगर आ जाएगा और नहीं बनेगा तो आप कहेंगे सर हमें पढ़ा रहे थे उस समय, हम कॉन्सेप्ट क्यों नहीं समझ लिए, हम पढ़े काश उस समय पढ़ ली होती तो हमें नंबर पक जाते। आप खुद बोलो, देखिएगा FIELD का मतलब 41 होता है, वंडर का मतलब 84 होता है, उसी भाषा में स्किल का मतलब पूछ रहा है। इस प्रकार का पहला पार्ट भी हम बना के दिखाए थे, इसी प्रकार प्रश्न समाहित किए थे। बिल्कुल जो प्रश्न आ रहा है वही समाहित हुए था। 10 प्रश्नों का ए पार्ट हो चुका है, बी पार्ट हम चला रहे हैं, जाके दोनों पार्ट देखें, तुम्हारा बल्ले बल्ले होने वाला कोडिंग डिकोडिंग में। आप प्रश्नों का प्रकार समझ जाओगे, हल करने का तरीका समझ जाओ। देखिएगा इस पोजीशन में हमें क्रमांक लिखना पड़ता, ध्यान रखें, जब डाटा छोटा दिया रहे समझ जाओ कुछ जोड़ के आया है। देखिएगा ए का क्रमांक 06 होता है, प्लस लगाओ, आई का 09 होता है, प्लस लगाओ, इस 5 का 5 हो जाएगा, ई का मान इस 12 का 12 हो जाएगा, जो आपका क्या समझा 14 हो जाएगा, फिर डी का मान 4 हो जाएगा। अब देखिएगा इन आप आपस में क्रमांकों को इसके पहले शिफ्ट में या जो पहले पार्ट में दूसरा प्रकार का हल तरीका था, मतलब प्रश्न ऐसे ही आया था, लेकिन हर प्रश्न का अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है भाई। इन्हें आपस में जोड़ेंगे विद्यार्थियों, ध्यान रखें, जे बनेगा आपका 37 बनेगा, ठीक है, आप जोड़ लीजिएगा 37 बनेगा, लेकिन आप कहोगे सर 41 बन रहा है। यस 37 तो इनका क्रमांक का योग आ रहा है, लेकिन देखो यहाँ कितनी संख्या है, 5 अक्षर हैं, 5 में एक कम करो 4 और 4 को जोड़ दीजिएगा, आप आ जाएगा 41। क्या समझे आप विद्यार्थियों, क्रमांकों को जोड़ना है, ध्यान रखें क्रमांकों को जोड़ना है, और जितना यहाँ अक्षर समूह है उसका एक कम भी बाद में जोड़ना है, तो 37 4 बनेगा 41। चलिए दिखाते हैं नेक्स्ट देखिएगा। उसी प्रकार आप लोग क्या करेंगे विद्यार्थी, यहाँ जोड़ोगे आप क्रमांक जी, इसका 23 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ध्यान रखें 14 हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा आपका, 5 और 18। जब इन्हें आपस में जोड़ोगे आप ना, देखिएगा जोड़ोगे तो क्या होगा, यहाँ आपके पास कितने डाटा हैं, 5 है ना, कितने बताएं, यहाँ 5 नहीं 6 है, 6 है, इसका मतलब 5 जोड़ेगा। इस कहने का मतलब ये हुआ कि इन सब का टोटल आएगा 79, नहीं आएगा तो बोल दीजिएगा, टोटल कर लीजिए आप, ध्यान रखें क्योंकि मोबाइल समझाता हूँ तो यहाँ टोटल करने दिक्कत होता है विद्यार्थियों, आपको इशारा ही काफ़ी, अगर पढ़ने वाले बच्चे आप हो ना तो आप लोग इशारा ही काफ़ी, समझे। चलिए तो ये 79 हो जाएगा। अब इसमें आप देखिए यहाँ 6 है, तो 6 में एक कम करोगे 5 जोड़ोगे, आप लोग खुद बताइए कितना बनेगा, ये 84 बन जाएगा। यस उसी प्रकार आप क्या करेंगे विद्यार्थियों, यहाँ पर भी देखो यहाँ कितने हैं, 5 है, 5 मतलब ये इन सब का टोटल आएगा 64, और 5 है, तो कम करोगे तो जोड़ोगे कितना बनेगा 68। देख लीजिएगा आंसर आपको पहला ही मिलेगा। ये आपका होमवर्क रहेगा, आप क्रमांक लिखकर जोड़कर बताएंगे मुझे, समझे। मैं सब प्रश्न को पूरा हल करके बताऊंगा तो तुम अलाली कर दोगे भाई, हल करते नहीं हो, होमवर्क का तो आंसर बताते आप लोग नहीं, है कि नहीं। चलिए अगला दिखाएंगे आपको विद्यार्थियों। हाँ तो अगला प्रश्न आप देख पा रहे विद्यार्थियों, मैं आपके लिए बड़ी ईमानदारी से सही सटीक जानकारी दे रहा हूँ, आप पढ़ते रहिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इस प्रकार का प्रश्न मैंने इस वाले पार्ट में दिखाया हूँ, पिछले पार्ट में दिखाया हूँ, देखिएगा आप खुद दिमाग लगाइएगा 19 आंसर कैसे आएगा। अगर आप कहेंगे सर कुछ विशेष नियम बता दीजिए कि ए का मान यही होगा, ऐसा नहीं होता विद्यार्थियों, वो अपने आप को सोचना पड़ता है कि ए का मान क्या होगा, बी का मान क्या होगा, सी का मान क्या होगा। तो हमेशा आपको छोटा डाटा से दिमाग लगाना है यहाँ, ठीक है, हमेशा ये बात तो बता सकता हूँ मैं। देखिए हम कहते हैं कि भाई ए का मान माना जाए कितना होगा, आप ए का मान गुणा होगा और बी का मान गुणा होगा और इसका मान माइनस होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, गुणा गुणा माइनस कुछ भी हो सकता है। देखते हैं भाई 8 गुणा 5 अगर है, गुणा 4 माइनस 50 है, देखते हैं आता है 110, तो ठीक होगा वो,
8 पंजे 40, गुणा हो जाएगा 4 चौके हो जाएगा 16, मतलब 160 माइनस 50। आप कहेंगे सर अंतर 110 है। यस, मतलब गुणा गुणा माइनस रूल लग रहा है। देखिएगा यही रूल हम यहाँ लगा के देखते हैं, गुणा गुणा माइनस। देखिएगा 4 गुणा 2 गुणा 3 माइनस 5 बराबर 19 आनी चाहिए। देखते हैं, 4 तिया 12, सॉरी 4 दूना 8, 8 3 24। अब 24 में आप 5 घटाओगे तो 19 ही तो बचेगा ना, कि नहीं बचेगा। ऑप्शन आपका चौथा राइट हो जाएगा विद्यार्थियों। तो आप समझ गए होंगे इन प्रश्नों को कैसे बनाते हैं। जी, हर विद्यार्थी को अपना दिमाग लगेगा, इसका मतलब गुणा हो रहा है, इसका मतलब गुणा हो रहा है, इसका मतलब अभी माइनस हो रहा है। इसके पहले आप देखे थे इनका मतलब अलग अलग हो रहा था, है कि नहीं। तो हर प्रश्न में इनका मतलब अलग अलग होगा। चलिए अगला दिखाएंगे विद्यार्थियों, समय का अभाव रहेगा, अगला प्रश्न दिखाएंगे। जो होमवर्क आपको मिल रहा है तो ध्यान रखें, कर पकड़ के बनाएं। तुम्हारा विद्यार्थी इन वीडियो के माध्यम से बहुत फायदा होने वाला। 80-90% में गारंटी लेता हूँ हर वीडियो का, और आप देखोगे ना तो फायदा होगा। और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जानकारी साझा करें, उनको भी पढ़ने का मौका दें। ऐसे समझा कि आप कौन बताएगा, बताओ, आपको बड़ी मेहनत से बताते। चलिए यह प्रश्न आपके लिए होमवर्क रहेगा, लेकिन मैंने इसके 2 प्रश्न बताया हूं, और हर शिफ्ट में 2 नंबर का प्रश्न आएगा, मतलब आएगा। इसकी बात कर रहा हूँ, इस टॉपिक की बात कर रहा हूँ, समझे। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा इशारा करके। भाई जो डाटा यहाँ लिखा है, जो डाटा यहाँ लिखा है, इसका अर्थ है, इसका अर्थ ये हो रहा है। तो आपको ई का मतलब बताना है। मैं आपको 2 प्रश्न बताया हूँ, इसके पहले ध्यान रखें। इसी पार्ट की बात कर रहा हूँ, वहाँ जाके देखें और कॉन्सेप्ट क्लियर करें, और यहाँ जाके हल बनाए। और दिक्कत हो रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, इसका पहला पार्ट भी जाके देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न दिखाएंगे। चलिए ये प्रश्न भी आपके समक्ष दिख रहा है, ये भी होमवर्क रहेगा। इस प्रकार से लगभग हमने 2 या 3 प्रश्न आपको होमवर्क दिए हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है आप लोग हल कर आंसर देने का काम करेंगे, और कृपया करके विद्यार्थी आंसर जरूर दें, क्योंकि अगर आप आंसर देते हैं इसका मतलब ये हो रहा है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, और आप लोग एक मंजिल पाने की राह में चल रहे हैं। अन्यथा आप लोग सिर्फ टाइम पास कर रहे हो और वीडियो देखकर आगे बढ़ जाते हो। तो वीडियो नहीं देखना है, हमें उस वीडियो को पढ़ना है, सीखना है और समझना है। अगली भर्ती में वो काम देगा, समझे। चलिए मजाक में नहीं पढ़िएगा कि सर कुछ भी डाटा पढ़ाते रहते, कोई काम का नहीं है, क्यों देखें। अरे कोई बात नहीं, जो विद्यार्थी हमें समझ रहा है, जो देख रहा है ना, वो विद्यार्थी पढ़ लेगा और पढ़कर आगे बढ़ जाएगा। याद रखिएगा, अब बाद में आपको पछतावा होगा, पछतावा मैं बोल रहा हूँ, ध्यान रखें। ये आप क्यों नहीं पढ़ेगा सोचेंगे। चलिए, तो अगर आपको वीडियो से फायदा मिलता है विद्यार्थी, तो हमें जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारा सहयोग अवश्य करें, क्योंकि बड़ी मेहनत से, ईमानदारी से हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो जानकारी आपके लिए बहुत फायदेमंद। चलिए तो दोनों पार्ट देखें, ए भी देखें और बी भी देखें। तो 20 प्रश्नों का हमने कोडिंग का प्रश्न समाहित किए, और पूरा जीडी में आने वाले प्रश्नों को समाहित कर दिए। चलिए तो इसी प्रकार से आप लोग टॉप वीडियो देखते रहें, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद आपका।